हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको पैटी कैश के बारे में बताएंगे कि पैटी कैश क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस की एंट्री की जाती है और साथ ही में टैली सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री और इसकी अकाउंटिंग को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। यानी सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि पैटी कैश होती क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए एक बिजनेस के अंदर या एक ऑफिस के अंदर डेली बेस पे काफ़ी सारे छोटे छोटे खर्चे किए जाते हैं, जैसे कि फ्यूल एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, यानी कुछ ऐसे खर्चे हैं जो हर रोज़ हमारे होते ही हैं। तो ऐसे में अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया पैटी कैश, यानी छोटे मोटे सभी खर्चों की एंट्री पैटी कैश के अंदर कर दी जाती है। इसी की अकाउंटिंग को टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से मेंटेन किया जाता है हम आपको प्रैक्टिकल डिटेल में करके दिखाएंगे। यानी हम डिटेल में बताते हैं कि कौन कौन से हमें लेजर बनाने होते हैं, किस वाउचर में एंट्री की जाती है और साथ ही में इसका इफेक्ट किस तरीके से हमारा शो होता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। और साथ ही में अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का भी अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अपनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में अगर अकाउंटिंग, जीएसटी या टैली से रिलेटेड कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले मिल जाएगी। साथ ही में अगर आप टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट हमने अपने यूट्यूब चैनल पे ऐड कर दी है, जिसके अंदर टैली प्राइम के लगभग सभी टॉपिक्स को डिटेल के अंदर कवर किया गया है। तो आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे कि पैटी कैश की एंट्री और अकाउंटिंग को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। पैटी कैश क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज की जाती है, कौन कौन से एक्सपेंसेस इसके अंदर कवर होते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमने वीडियो के इंट्रो वाले पार्ट में आपको दे दी है। अब यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि टैली सॉफ्टवेयर में इसकी अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन किया जाता है, यानी कौन कौन से लेजर बनते हैं, कौन कौन से वाउचर बनते हैं, किस तरीके से कैश के बैलेंस को पैटी कैश में ट्रांसफर किया जाता है और बाद में उसकी एंट्री की जाती है, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हम टैली सॉफ्टवेयर में पैटी कैश का एक नया वाउचर बनाएंगे, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर में आप चाहें तो पेमेंट के वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट के वाउचर में सभी तरीके की एंट्री ऐड हो जाती है। हम चाहते हैं कि पैटी कैश की एंट्री करने के लिए हम एक नया वाउचर क्रिएट कर देते हैं, जिससे फ्यूचर में कोई भी अगर छोटा मोटा एक्सपेंस की एंट्री होगी तो सारी पैटी कैश के वाउचर में ही हो जाएगी। तो पहले स्टेप के अंदर हम एक नया वाउचर बनाते हैं। तो उसके लिए गेट ऑफ टैली में रहते हुए अल्टर में आ जाते हैं, शॉर्टकट के ए, यहाँ से वाउचर टाइप में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे सारे वाउचर टैली में बाय डिफॉल्ट होते हैं। नया वाउचर बनाने के लिए सबसे ऊपर क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नेम में हम लिख देते हैं पैटी कैश, देन यहाँ पे इसका ग्रुप, यानी जहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो यहाँ पे हम पेमेंट को सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जैसे हम पेमेंट के वाउचर को ओपन करें वहीं पे हमें शो होना चाहिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद वाउचर नंबरी में आप चाहे तो ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसका वाउचर भी ऑटोमेटिक ही चलता रहेगा। सिंपल इसको कंट्रोल ऐसे शेप करा देते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे हमने अपना नया वाउचर बना लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें बैंक के अंदर बैलेंस ऐड करना पड़ेगा, देन उसके बाद बैंक में से बैलेंस को कैश में ट्रांसफर करना पड़ेगा और थर्ड स्टेप कैश में से बैलेंस को पैटी कैश के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी टोटल 3 स्टेप है। सबसे पहले बैंक के लेजर को बनाने के बाद उसके अंदर पैसे को ऐड करना पड़ेगा, उसमें से कुछ पैसे को हमें कैश के अंदर ऐड करना पड़ेगा, यानी कैश में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और कैश में से कुछ पैसा हमें पैटी कैश के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम कुछ लेजर्स को बना लेते हैं। तो लेजर को बनाने के लिए गेट ऑफ टैली में रहते हुए क्रिएट में आ जाते हैं, देन यहाँ पे लेजर में आ जाते हैं। एक हमारा बैंक का लेजर बनेगा, तो मान के चलते कोटक महिंद्रा बैंक, अंडर इसका ग्रुप बैंक अकाउंट ही रहेगा, और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे नीचे ओपनिंग बैलेंस के अंदर इसमें कुछ बैलेंस ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो बैंक की बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे समझाने के पर्पज से हम बाकी इन्फॉर्मेशन को ऐड नहीं कर रहे। ओपनिंग बैलेंस के अंदर मान के चलते हमारे बैंक के अंदर 1 लाख रुपीज़ पड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ भी 1 लाख का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस में शो जाएगा। इसको एक शेप करा देते हैं। तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस हम बना चुके हैं, बैंक का लेजर बना दिया और उसके अंदर बैलेंस ऐड कर दिया। एक लेजर हम और बना लेते हैं पैटी कैश का। तो यहाँ पे हम पैटी कैश को सिलेक्ट कर देते हैं, देन उसके बाद अंडर ग्रुप, तो ये हमारे कैश इन हैंड के अंदर आएगा, तो यहाँ पे कैश इन हैंड को सिलेक्ट कर देंगे। 2 यहाँ पे हमारे लेजर बनेंगे। सबसे पहले बैंक का लेजर, उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर देना है, देन उसके बाद पैटी कैश का लेजर, उसके अंदर यहाँ पे हमने किसी भी तरीके का ओपनिंग बैलेंस ऐड नहीं किया। तो आइए एक बार लेजर के अंदर देखते हैं किस तरीके से हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम गो टू में आ जाते हैं, ऑल्ट जी, सर्च बार में लिख देते हैं लेजर, लेजर वाउचर पे क्लिक करते हैं। तो ये लेजर्स हमने बनाए। सबसे पहले बैंक के लेजर को जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के अंदर 1 लाख रुपए शो हो रहा है।
कैश का लेजर टैली के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर किसी भी तरीके का बैलेंस शो नहीं हो रहा। सबसे पहले हमें बैंक में से कुछ पैसा इसके अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। देन उसके बाद पैटी कैश, तो पैटी कैश के अंदर भी किसी भी तरीके का बैलेंस शो नहीं हो रहा। तो जैसे ही हमारा कैश में बैलेंस ऐड हो जाएगा उसके बाद उसमें से कुछ पैसे हमें पैटी कैश में ऐड करने पड़ेंगे। यानी ये पूरा प्रोसेस है बैंक से कैश में, कैश से पैटी कैश में। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। अब हमारा तीसरे नंबर का स्टेप है कि हमें बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है। तो बैलेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए वाउचर में आ जाते हैं और वाउचर के अंदर इस बार हमें कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर आना है। आपको इस चीज़ की जानकारी होगी कि कॉन्ट्रा वाउचर इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसी सभी एंट्री जिसके अंदर बैंक से पैसे कैश में, कैश से बैंक में या एक बैंक से दूसरे बैंक में, यानी ऐसी सभी एंट्री जिसके अंदर बैंक और कैश दोनों आ रहा है, तो उसके लिए हमें कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करना होता है। कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे ऐड की भी है कि ये वाउचर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन सी एंट्री इसके अंदर कवर होती है। तो वही सबसे पहले हम बैलेंस को ऐड कर लाते हैं। तो बैंक में से कुछ पैसा हमें कैश के अंदर ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर है, कॉन्ट्रा वाउचर हमारा सिंगल एंट्री मोड के अंदर ओपन हुआ है। सबसे पहले हम इसको डबल एंट्री मोड में कर लाते हैं। तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है जिस पे लिखा हुआ है चेंज मोड। इस पर हम क्लिक कर देंगे, या तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+H। अब यहाँ पे हम इसको डबल एंट्री मोड में कर लेंगे, यानी अभी हमारा जर्नल एंट्री फॉर्मेट में आ चुका है। तो सबसे पहले हमें बैंक से कुछ पैसा कैश के अंदर ऐड करना है। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी हमारा कैश बढ़ जाएगा और बैंक हमारा कम हो जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा क्रेडिट होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 आ रहा है तो 2 के अंदर हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पे 50,000 रुपये हम बैंक में से निकाल लेते हैं। देन नीचे की तरफ बाय, तो बाय के अंदर यहाँ पे हम कैश के अंदर बैलेंस को डाल देते हैं, तो यहाँ पे कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। तो आप देखेंगे जर्नल एंट्री हमारी हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे बैंक के अंदर 50,000 रुपये रह गए और कैश के अंदर 50,000 रुपये ऐड हो गए। इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। एक एंट्री तो ये हो गई कि बैंक से पैसे हमने कैश के अंदर ऐड कर दिए। अब एक एंट्री और होगी जिससे कैश से पैसे हम पैटी कैश के अंदर ऐड करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, अब इस जर्नल एंट्री के अंदर हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो 2 के अंदर हम कैश को लेंगे, तो आप देखेंगे कैश के अंदर हमारे 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो इसमें से 20,000 रुपये हम निकाल लेते हैं। तो 20,000 रुपये जैसे एंटर करेंगे, अब बैलेंस 30,000 रुपये रह गया और यहाँ पे डेबिट कर देंगे पैटी कैश को। तो पैटी कैश के अंदर आप देखेंगे 20,000 का अमाउंट आ चुका है। तो एक बार हम आपको दोबारा समझा देते हैं। सबसे पहले हमने कॉन्ट्रा एंट्री करी जिसमें से बैंक से पैसे निकाल के कैश के अंदर ऐड करें। तो उसकी जनरल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश हमारा बढ़ गया और बैंक हमारा कम हो गया। दूसरे नंबर पर हमने फिर से कॉन्ट्रा एंट्री की जिसके अंदर जो कैश में बैलेंस था उसे पैटी कैश के अंदर ट्रांसफर किया, जिसकी जर्नल एंट्री थी पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी पैटी कैश हमारी बढ़ गई और कैश हमारी कम हो गई। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो नीचे वीडियो में कमेंट में हमें ऐड कर दीजिए, उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे सभी तरीके की कॉन्फ़िगरेशन, सभी तरीके के लेजर बन चुके हैं। लास्ट स्टेप के अंदर हमें पेमेंट की एंट्री करनी है। तो कैसे करेंगे, वाउचर में आ जाते हैं। वाउचर में आने के बाद इस बार हम पेमेंट के वाउचर पे क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की F5। अब आप देखेंगे 2 तरीके के वाउचर आ रहे हैं, एक पेमेंट का जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है और दूसरा पैटी कैश का जो हमने नया वाउचर बनाया था। पैटी कैश को सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा वाउचर है डबल एंट्री मोड में हो रहा है, इसको हम सिंगल एंट्री मोड में कर देते हैं। सेम ऐसे ही चेंज मोड पे क्लिक करते हैं, Ctrl+H, सिंगल एंट्री पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एंट्री करते हैं सबसे पहले अकाउंट, यानी पेमेंट कौन से अकाउंट से करनी है, तो पैटी कैश से करेंगे क्योंकि हमने नया लेजर बना दिया था और इसके अंदर बैलेंस भी ऐड कर दिया है। तो आप देखेंगे 20,000 रुपये इसमें ऐड हो चुके हैं। अब जितने भी हमारे छोटे मोटे खर्चे होंगे वो सभी यहाँ पे हम पैटी कैश के थ्रू कर देंगे। तो यहाँ पे नए लेजर बना लेते हैं Alt+C से। एग्जाम्पल के लिए छोटे मोटे खर्चे होते हैं जैसे कि हमारा फ्यूल एक्सपेंस, जो डेली बेस पे हमारे खर्चे होते हैं, इसको हम इंडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेते हैं। देन यहाँ पे मान के चलते हैं जो हमारा फ्यूल एक्सपेंस था वो है हमारा 500 रुपये का। सेम ऐसे ही यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस, ये भी हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। मान के चलते हैं जो हमारा टेलीफोन एक्सपेंस है वो हमारा 1,000 रुपये का हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस भी यहाँ पे हमारे मान के चलते हैं हमारा 500 रुपये का हुआ है। पैटी कैश ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारे डेली बेस पे होते हैं। मान के चलते हैं 1 अप्रैल के अंदर ये सभी हमारे छोटे मोटे खर्चे हुए थे। यहाँ पे एक और ले लेते हैं, तब हम कैंटीन एक्सपेंस ले लेते हैं, इसको भी इंटरेक्ट एक्सपेंस में लेते हैं और मान के चलते हैं यहाँ पे 1,200 रुपये का हमारा कैंटीन एक्सपेंस हुआ है। तो टोटल हमारे 3,200 रुपये के खर्चे हुए हैं। एक ही एंट्री के अंदर हमने सारे ऐड कर दिए। आप चाहें तो इसके लिए अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। तो सिंपल इसको एक्सेप्ट करा देते हैं।
एक्सेप्ट करने के बाद आइए देखते हैं लेजर के अंदर इसकी रिपोर्ट किस तरीके से शो होगी। अगर हमें पेटी कैश का लेजर देखना होगा तो कैसे उसके अंदर एंट्री आएगी। गो टू में आ जाते हैं, सर्च बार में लेजर लिख देते हैं, लेजर वाउचर में आते हैं और यहाँ पे पेटी कैश के लेजर को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे सारी डेट हम शो कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें एंट्री सक्सेसफुली शो हो रही है। इसके अंदर हमें दिखाया जा रहा है कि 1 अप्रैल के अंदर हमने पेटी कैश के अंदर 20,000 रुपये ऐड किए थे और 1 अप्रैल के अंदर ही हमने यहाँ पे सभी एक्सपेंसेस की एंट्री कर दी। अगर इसको डिटेल में देखना है तो Alt F1 की प्रेस करेंगे तो एंट्री के अंदर शो हो जाएगा कि उस दिन हमने पेटी कैश में कौन कौन से एक्सपेंसेस की एंट्री की थी। आप चाहें तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, Ctrl P प्रीव्यू, तो प्रीव्यू के अंदर भी डिटेल के अंदर ये शो होगा। और साथ ही में आप देखेंगे आपको लेजर काफ़ी अलग तरीके से शो रहा है, जिसके अंदर ऊपर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो रही है और गेटवे ऑफ टैली में भी काफ़ी सारे नए नए तरीके के फीचर्स आ रहे हैं लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ। और इतने नए जैसे हम टैली को अंदर यूज़ करते हैं तो अंदर भी काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये सारे फीचर्स अलग अलग तरीके की TDL फाइल की मदद से ऐड किए गए हैं और ये जितनी भी TDL फाइल्स हैं ये सारी आपको टैली प्राइम के कंप्लीट कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दी गई है। तो आई होप इस वीडियो के अंदर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाए जिसके अंदर आपको 5 ट्रेनिंग कोर्सेज एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर में आपको टैली ERP9 बेसिक टू एडवांस कोर्स, टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स, MS एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ये पांचों ट्रेनिंग कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इन सभी कोर्सेज के साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और साथ में फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये सभी कोर्सेज विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इन सभी कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हर एक कोर्स के नीचे आपको मोर डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करके सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी किस कोर्स में आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको इस ऑफर और इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है तो आप नीचे की तरफ इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ ही में इस ऑफर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके 500 के अंदर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं और इन सभी कोर्सेज के साथ साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आई होप आप इस ऑफर में एनरोल करना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।